हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। तो आपका दिवाली का वैकेशन सब ने खुशी खुशी मनाए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से हमारे ऑनलाइन क्लास में आ गए और आज हमारी इंग्लिश टू क्लास में हम लोग ये स्टोरी पढ़ेंगे। ये स्टोरी हमने पिछले क्लास में शुरू किए थे ना। वी हैव स्टार्टेड दिस स्टोरी इन आवर लास्ट क्लास, द ओल्ड मैन एंड द टाइगर, एंड देयर वी सॉ देयर वाज एन ओल्ड मैन who cut woods and sell it in the village market. One day when he was cutting the wood, he met a tiger in the forest, and tiger helped him in cutting woods and in his work. Okay, and the tiger loved him as his daddy, and also this old man also loved tiger as his son. Now let us see what happened. Up to this we have read, so today we will start from page 77. You put date here and write today's date and write CW. Okay. Come, take this axe, old man, strike me on the back. Now that man told that you are very smelly. आपके वो बदन से ना बहुत बदबू आता है, और वो तो आप मेरे गोद में मत सोया करो, आप उठकर कहीं और पे सो जाओ। तो इसको सुन के टाइगर को बहुत बुरा लगा। तो टाइगर ने क्या किया, टाइगर ने एक एक्स लेके आया और बोला कि टेक दिस एक्स ओल्ड मैन, स्ट्राइक मी ऑन द बैक, सेड द टाइगर। तो टाइगर टोल्ड दैट मेरे बॉडी से तो बहुत बैड स्मेल आता है, तो आप क्या करोगे, आप ये एक्स लो और मुझे यहाँ पे वार करो। তুমি এই কুঠারটা নিয়ে, দিস ইজ এক্স, তুমি এই কুঠারটা নিয়ে আমার পিঠের ওপরে মারো। ओ नो, सेड द ओल्ड मैन, आई कांट पॉसिबली हर्ट यू। ओल्ड मैन ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। बट आई विश इट, सेड द टाइगर, एंड ही बिगेन टू ग्राउल। टाइगर टोल्ड दैट आई वांट दैट यू स्ट्राइक मी, आप मुझे यहाँ पे मार दो। और वो चिल्लाने लगा। द ओल्ड मैन डिड नॉट नो व्हाट टू डू, so he shrugged his shoulders. Underline the word shrugged. Shrugged means ऐसे कंधा को हिलाना। Shoulders, lifted the axe and then brought it down on tiger's back. A wound about 2 fingers deep opened near the tiger's shoulder, and blood spurted. Underline the word spurted. Spurted means come out in force. बहुत জোর সে খুন নিকালনা, ঠিক আছে, মানে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে আসা খুব জোরে। ইট মেড দ্য टाइगर्स कोट रेड एंड स्टिकी। तो ये ओल्ड मैन ने बोला कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, जानबूझ के मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तो टाइगर ने बोला नहीं, तुम यहाँ पे मुझे वार करो। तो ओल्ड मैन ने अपना कंधा हिलाया और इसको उठाया और टाइगर के पीठ में ज़ोर से मारा एक्स से, और क्या हुआ, वो बहुत डीप से कट हो गया टाइगर की शोल्डर में, और वहाँ से बहुत ज़ोर से खून निकल आया। इतना खून निकाला कि ये टाइगर का जो फर है ना, ये इसका जो हेयर है वो एकदम खून से लथपथ हो गए और बहुत स्टिकी हो गए। Soon the tiger went off into the forest, and the old man took his wood to the market. The next day the old man went about his work. The tiger came and watched him from a distance, but said nothing. The old man began to get a bit frightened. तो टाइगर ने ये ओल्ड मैन ने टाइगर को मारा, तो उसने वहाँ से चले गए। तो अगले दिन वो ओल्ड मैन फिर से जंगल में आ गए। ओके, ही केम इन टू द फॉरेस्ट, ही वॉकड। तो टाइगर देखो यहाँ से देख रहा है कि पर वो ये ओल्ड मैन को हेल्प नहीं कर रहा है। वो यहाँ से देख रहा है कि ओल्ड मैन ये काम कर रहा है, पर वो उसे हेल्प नहीं कर रहा है। तो टाइगर ओल्ड मैन को ये देख के ना बहुत डर लगा कि टाइगर यहाँ से छुप छुप के उसे देख रहा है, पर वो उसके पास नहीं आता और उसको हेल्प नहीं कर रहा है। तो ओल्ड मैन को बहुत डर लगने लगा। टाइम वेंट बाय, एंड देन वन डे द टाइगर सडनली sprang. Underline the word sprang. Sprang means
ঝাপটকে নিকালনা, ঠিক है, হঠাৎ করে লাফিয়ে বেরিয়ে আসা কোনো জায়গা থেকে। Out from behind a bush and came towards the old man. He said, "Look at my back, old man. What can you see now?" तो ये रोज़ ये ओल्ड मैन फॉरेस्ट जाता है और काम करता है, और तो एक दिन जब वो एक दिन समय बीतता गया, तो एक दिन वो जब काम कर रहा था तो टाइगर ने एकदम ये झाड़ी के पीछे से एकदम झपट के उसके सामने आ गया और बोला कि देखो तो ओल्ड मैन, ये मेरे पीठ पे तुमने जो वार किया था, তুমি আমার পিঠে যে মেরেছিলে ওখানে আর কোনো দাগ আছে? The old man looked carefully but he couldn't find the axe wound. तो ओल्ड मैन ने देखा कि जहाँ पे उसने वो उसको मारा था एक्स पे, तो कोई वुंड उसको दिखाई नहीं रहा, ওখানে কোনো আঘাতের চিহ্ন ও দেখতে পেল না। It is healed. Underline the word healed. Healed. Healed means it is cured. সেরে গেছে। He exclaimed, "There is no mark there." तो ओल्ड मैन ने बोला नहीं, यहाँ पे तो कोई वो ऊन तो नहीं है, वो तो एकदम ठीक हो गए, वहाँ पे कोई दाग भी नहीं है। Yes, replied the tiger, the wound has healed, but your harsh words have stayed in my heart. That can never be healed. I will always remember what you said about my stinking skin. You must now leave the forest or I shall eat you up. तो टाइगर ने बोला हाँ वो तो सूख गया, पर तुमने जो मुझे जो बात बोला था ना, वो बुरे बात तुमने जो मुझे बोला था, वो एकदम मेरे हर्ट को लगा, मेरे मन को बहुत दुख पहुंचा। वो कभी सूख नहीं सकता, वो कभी नहीं हिल सकता है। सॉरी, वो तुमने जो हार्श वर्ड्स बोला था, जो बुरे बात मुझे कही थी, मेरे वो बॉडी का वो जो स्मेल है उसको लेकर तुमने जो बात बोले थे, वो मुझे बहुत बुरा लगा, और मुझे बहुत उसे सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। तो वो कभी नहीं सूख सकते, मेरा वुंड सूख गया, बट तुम्हारी वो जो बुरे बात तुमने मेरे बारे में बोला था, वो कभी नहीं सूखेगा। तो तुम यहाँ से चले जाओ जंगल से, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। And with that he gave an enormous roar. Underline the word enormous. Enormous means huge. एक बड़ा सा टाइगर ने एक बड़ा सा आवाज़ करके वो चिल्लाया। Okay? Turn your page. The old man left the forest, and from that day he feared all tigers. Other men too are now afraid of tigers. It is good to remember. Knives and axes flash like day. Harsh words, however, always stay. तो old man तो वहाँ से तभी उसने वो जंगल छोड़ के आ गए, और तब से उसको ये टाइगर से बहुत डर लगने लगा, और उसके साथ जो और लोग थे उन लोगों को भी टाइगर से बहुत डर लगने लगा है। तो हम लोगों को क्या याद करना चाहिए, हमारे की मने रखते হবে, नाइफ्स एंड एक्सेस फ्लैश लाइक डे, हार्श वर्ड्स हाउएवर ऑलवेज टू स्टे। नाइफ्स एंड एक्स, ये कैसे दिन में कैसे चमकता है ना, पर जो बुरे बात है वो हमेशा रह जाता है। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, এখান থেকে আমরা কি শিখলাম, যে কাউকে কখনো কোনো খারাপ কথা বলতে নেই, তাহলে সেটা যেটা কোনো মানুষের মনে আঘাত লাগে এরকম কোনো খারাপ কথা কাউকে বলতে নেই। आप लोग कभी भी किसी को कोई बुरे बात नहीं बोलोगे, ठीक है ना। अगर बुरे बात बोलोगे तो उसको बुरा लगेगा, ठीक है ना। तो कभी भी किसी को उसके बारे में कोई बुरा बात नहीं बोलना चाहिए। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर। नाउ वी विल रीड आवर स्पेलिंग, सॉरी वी विल रीड द लेसन। Come, take this axe, old man. Strike me on the back, said the tiger. Oh no, said the old man. I can't possibly hurt you, but I wish it, said the tiger, and he began to growl. The old man did not know what to do. So he shrugged his shoulders, lifted the axe, and then brought it down on the tiger's back. A wound about 2 fingers deep opened near the tiger's shoulder, and blood spurted out. It made the tiger's coat red and sticky. Soon the tiger went off into the forest, and the old man took his wood to the market. The next day, the old man went about his work. The tiger came and watched him from a distance, but said nothing. The old man began to get a bit frightened. Time went by, and then one day the tiger suddenly sprang out
from behind a bush and came towards the old man. He said, "Look at my back, old man. What can you see now?" The old man looked carefully, but he couldn't find the axe wound. "It is healed," he exclaimed. "There is no mark there." "Yes," replied the tiger, "the wound was healed, but your harsh words have stayed in my heart. That can never be healed. I will always remember what you said about my stinking skin. You must now leave the forest, or I shall eat you up." And with that he gave an enormous roar. The old man left the forest, and from that day he feared all tigers. Other men too are now afraid of tigers. It is good to remember, knives and axes flash like day, harsh words, however, always stay. Now we will read the underlined words. SHRUGGED, shrugged. SPURT, sprouted. SPRANG, sprang. HEALED, healed. ENORMOUS, enormous. Okay students, read the chapter and read these underlined hard words. Thank you. Bye bye.